मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का आप सभी के YouTube चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट के बारे में बताएंगे जो कि भूमि संबंधित एक ये कहें कि सबसे प्रमुख जड़ है, रीढ़ है। बिहार टेनेंसी एक्ट, जिसे बीटी एक्ट शॉर्ट में कहा जाता है, या हिंदी में बिहार काश्तकारी अधिनियम। काश्तकारी का मतलब होता है खेती। खेती के लिए अधिनियम बनाया गया जो 1885 में बनाया गया। 1885 का ये एक्ट है, लेकिन आप सभी जान रहे हैं कि 1885 में बिहार, बंगाल और झारखंड, उड़ीसा ये चारों एक में था। और मुगल काल के जो समय था उस वक्त में, जिस वक्त मुगल काल का हार हुआ और अंग्रेजों का पूर्ण रूप से बंगाल पे शासन हुआ, उसके बाद से लगान एक प्रमुख आय का स्रोत था बंगाल प्रांत का। तो उस पे अंग्रेजों का नजर गया और वे लोग इस पे एक्ट बनाए, बहुत सारा एक्ट लाए जिससे उन लोगों को लगान लेने में, लगान एकत्रित करने में दिक्कत ना हो और ज्यादा से ज्यादा लगान मिले, ज्यादा से ज्यादा वो लोग इंग्लैंड भेज सके। यही तो उनका मुख्य प्रमुख उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा वसूली करें हम और ज्यादा से ज्यादा पैसा या धन संपत्ति जो भी हो अपने देश में ले जाए यहाँ से। हालांकि इस उन लोगों के आने से पहले भी यहाँ के कोई किसानों का जो स्थिति था वो ठीक नहीं था, वो उससे भी बदतर था। वो लोग आए तो हालांकि मानवता को समझे और कुछ न कुछ गरीब किसान के लिए या पिछड़ा दलित के लिए तो बेहतर ही कुछ किए हैं। मानते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य देश को लूटना ही था। हम किसी के अधीन होकर ये नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए अच्छा किया, वो लोग गलत ही किए। लेकिन उससे पहले भी हमारे देश में पिछड़ा दलित और जो महिलाओं के साथ किया जा रहा था वो कोई बढ़िया नहीं था और खेती करने वाले गरीब किसानों का कोई स्थिति अच्छा नहीं था। आप सभी जान रहे हैं कि सती प्रथा था, जमींदारी प्रथा था और सामंती व्यवस्था था। विभिन्न प्रकार के कुप्रथाएं थी, मान्यताएं थी और उस वक्त वो लोग डेवलप थे, मानवता को समझते थे, इंसानियत को समझते थे, बराबरी का हक वो लोग दे चुके थे। तो वो लोग हर चीज को समझ रहे थे कि मानवता, इंसानियत किस तरीके से होना चाहिए, हर इंसान को किस तरीके से राइट मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ वो लोग अपना मुख्य उनका उद्देश्य ये भी था कि हम अपने देश में ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति बटोर कर ले जाए। तो ये सब देखते हुए और उन लोगों को लगान लेने में, जैसे पहले था ना, जो बीटी एक्ट से पहले था कि अस्थाई बंदोबस्ती नहीं था, तो कभी इस किसान के पास गया, कभी उस किसान के पास गया, अस्थाई लगान लेने में नहीं बनता था। उन लोगों को न नक्शा था, न खतियान था, जिससे पता नहीं चलता था कि किस जमींदार के जिम्मे कितना जमीन है, कितना लगान लेना है। तो वो लोग अपना सर्वे करवाए, नक्शा बनवाए, खतियान बनवाए, जिससे पता चल गया और एकड़ और डिसमिल में करवाया। अब अलग अलग जगह का अलग अलग यूनिट था, उसमें भी उन लोगों को दिक्कत हो रहा था लगान लेने में। जमींदार अपने हिसाब से लगान कहीं ले रहा है ज्यादा बता रहा है कम। तो उन लोगों एक नियम बनाया कि इस सिस्टम से आप लगान लीजिए, इतना परसेंट लगान लीजिए, इस तरीके की जमीन पे इतना लगान लीजिए, नकदी या भावली। नकदी मतलब होता है नगद रुपया, पैसा भावली होता था कि अनाज जिसे मन में तय होता था कि इतना मन इतना मन, उसको भावली बोला जाता था। तो यही सब चीजों को डिफाइन किया है, उसी बीटी एक्ट बनाया गया, जिसके बारे में हम आप लोगों को आज बताएंगे। और ऐसे तो एक वीडियो में ही तो होगा नहीं, एक वीडियो में तो 50-100 घंटा का है, बहुत बड़ा एक्ट है और बहुत प्रमुख एक्ट है। जो भी लव स्टार्ट हुए हैं आज तक, जितने भी अभी केस चल रहे हैं, चाहे केस चलते हैं, चाहे अभी तक उसी बीटी एक्ट का ही बहुत सारे में डिस्ट्रिक्ट में तो अभी वही सर्वे किया हुआ है। बहुत सारे जगह पे रिविजनल किया गया तो फाइनल भी नहीं हुआ है। और वही
एक्ट अभी लागू है वो कभी खत्म भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसी आधार पे हम लोग परमानेंट रैयत बने हैं। अगर वही हट जाएगा तो परमानेंट रैयत हट जाएंगे तो हमारा टाइटिल समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो एक्ट हटाया भी नहीं जा सकता है। कुछ प्रावधान में चेंजेस हुए हैं और आप सभी जान रहे हैं किसी भी एक्ट में समय के अनुसार एक्ट बनाया जाता है, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जाता है, संशोधन किया जाता है। तो इसमें भी कुछ सारे एक्ट जो नियम थे उसको चेंज किया गया है, लेकिन बहुत कम। जैसे बंगाल टेनेंसी एक्ट इसका नाम था, बिहार काश्तकारी अधिनियम इसको कर दिया गया। पहले बंगाल टेनेंसी एक्ट था, अब बिहार टेनेंसी एक्ट कर दिया गया और झारखंड में अलग कर दिया। हालांकि इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, सेम ही है। बीटी एक्ट बिहार काश्तकारी अधिनियम चाहे बंगाल काश्तकारी अधिनियम आप कह सकते हैं। भारत एक प्रमुख खेती आधारित देश है। प्राचीन काल से ही राजा महाराजा का प्रमुख आय का स्रोत जो था वो खेती ही था। भारत में खेती एक प्रमुख आय का जरिया था और इसलिए विवाद का जड़ रहा है। शेरशाह सूरी से पहले चाणक्य के कौटिल्य जो चाणक्य नीति था उस समय कुछ बेहतर नियम बना था जमीन को लेकर। शेरशाह सूरी बहुत ही प्रमुख है, जिनके राजस्व अधिकारी टोडरमल थे, उन्होंने ही सर्वे करवाया था और उस वक्त वो कागजात तैयार करवाए थे। कचहरी वगैरह वगैरह जो भी आज हम व्यवस्थाएं देख रहे हैं उसको उसी वक्त टोडरमल ने ही स्टार्ट करवाया था, जो बिहार के ही थे, सासाराम के। और इस सब एरिया में सबसे पहला वही सर्वे करवाए थे। लेकिन उस वक्त क्या था कि एक चिन्हित नक्शा बना दिया, जैसे 4 फुट प्लॉट है तो उसको 4 फुट 4 पाई पार के अगल बगल के प्लॉट के जो रैयत है उनका नाम लिख के और उसका रकबा लिख दिया जाता था। वर्तमान जैसा नहीं था। उसके बाद आरएस सर्वे हुआ, अंग्रेज आए, मुगल के अंग्रेज के अधीन हो गए। आप सभी जान रहे हैं कि भारत पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 1500 जो बक्सर का युद्ध हुआ 1526 में, और 1727 के 1761 के इधर भी कुछ युद्ध हुआ था। उस सब में हार के बाद मुगल काल का पतन हो गया और अंग्रेजों का शासन काल हो गया, बंगाल से लेकर पूरा बिहार ये सब पूरा प्रांत में। तो हर चीज का राइट उन्हीं लोगों को हो गया नियम बनाने का। उसके बाद वो लोग अपना नियम बनाए और यही एक्ट है। धीरे धीरे एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग बताएंगे, आप सभी समझ गए होंगे इसके बारे में। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, उसमें बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।